हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड SQL50 स्टडी प्लान का 41st क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का नाम है फ्रेंड रिक्वेस्ट टू हु हैज़ द मोस्ट फ्रेंड्स। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड एंड द स्कीमा ऑफ दिस टेबल इज़ रिक्वेस्टर आईडी, एक्सेप्टर आईडी एंड एक्सेप्ट डेट। और यहाँ पे रिक्वेस्टर आईडी एंड एक्सेप्टर आईडी इज़ द प्राइमरी की, दिस कॉम्बिनेशन इज़ द प्राइमरी की. This table contains the ID of the user who sent the request, the ID of the user who received the request, and the date when the request was accepted. Okay, तो ये details इसमें दी गई हैं. And the problem statement is write a solution to find the people who have most number of friend and the most friend number. Okay, the test case are generated so that only one person has the most friend. The result format is in the following example. तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट करना है फॉर दिस गिवन इनपुट टेबल, इसमें से किस यूज़र आईडी के पास सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स हैं. तो वन थिंग इज़ दिस, द वर्ल्ड इन दिस क्वेश्चन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ वेरी आइडियल वेयर ऑल द रिक्वेस्ट समवन इज सेंडिंग आर गेटिंग एक्सेप्टेड. तो यहाँ पे दीज आर द आईडीज़ 1 2 3. ओके, सो इफ़ वी सी यूज़र आईडी 1 ने 2 एंड 3 को रिक्वेस्ट भेजी है, यूज़र आईडी 2 ने 3 को भेजी है एंड यूज़र आईडी 3 ने 4 को भेजी है. ओके, बट हाउ वी विल सी कि कौन से यूज़र के सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स हैं. तो जो भी रिक्वेस्टर है उस जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा उसका काउंट ऑफ फ्रेंड तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, बट जो एक्सेप्टर है उसका भी काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे हमें ये दोनों ही कॉलम्स में देखना है कि इनके कितने टोटल फ्रेंड्स बन रहे हैं. ठीक है, एंड एक्चुअली यहाँ पे एक्सेप्ट डेट का कोई भी यूज़ केस नहीं है, सो वी ओनली नीड दीज टू कॉलम्स. तो अगर हम अज्यूम करें कि इन यूज़र्स के पहले से कोई भी फ्रेंड नहीं थे, तो यूज़र आईडी 1 के 2 फ्रेंड्स होंगे, 2 एंड 3. ओके, एंड यूज़र आईडी 2 के भी 2 फ्रेंड होंगे, 3 एंड 1, क्योंकि 1 ने 2 को भी रिक्वेस्ट भेजी थी. एंड हेयर यूज़र आईडी 3 के कितने फ्रेंड्स होंगे, 4 इज़ अ फ्रेंड फॉर यूज़र आईडी 3 एंड 1 एंड 2 आर ऑल्सो फ्रेंड फॉर यूज़र आईडी 3. तो यूज़र आईडी 3 के टोटली 3 फ्रेंड्स होंगे, 1 2 एंड 4. और वही हमें आउटपुट में मिला है. इफ़ यू सी यूज़र आईडी 3 एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड इज़ 3. सेम इज़ द एक्सप्लेनेशन गिवन हेयर. ओके, एंड यहाँ पे एक फॉलो अप भी है. इन द रियल वर्ल्ड मल्टीपल पीपल कुड हैव द सेम मोस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड, कुड यू फाइंड ऑल दीज पीपल इन दिस केस. तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हेयर. तो अभी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं और इसका सीक्वल सॉल्यूशन लिखते हैं. तो एज वी डिस्कस्ड हमें ये दोनों ही कॉलम में देखना होगा कि किसके कितने फ्रेंड्स हैं. तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज आई विल सिलेक्ट रिक्वेस्टर आईडी, ओके, एज आईडी फ्रॉम द टेबल रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, एंड आई विल सिलेक्ट acceptor id also as id from request accepted. Okay, and here I will do a union all of these two subqueries result, and from this result I will select the user id and respective count of friends. Okay, so I will select id and I will select count of star, which will give me the total number of friend each id has. Okay, so यहाँ पे ये जो है यूनियन ऑल, इसको मैं ब्रैकेट में इनक्लोज कर देता हूँ, and we can give it alias as friends. Okay, and since we are using aggregation, so we will do group by id and order by num in the descending order. Okay, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. दिस इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, बट लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग. Okay, so you can see what we are getting is for each user how many friends they have, and as we discussed in the explanation also, user id 3 के 3 friends हैं, user id 1 and 2 के 2 friends हैं respectively, and user id 4 का only 1 friend है. Okay, so अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारे आउटपुट में we need to give only user id 3 and its count of friends. तो उसके लिए what we can do is we will use limit, because we only need the first row, so we will do limit 1. And now let us execute this.
ठीक है, वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। दिस सॉल्यूशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम स्काला स्पार्क में। एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है, और जो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड टेबल था उसको यहाँ पे मैंने इस डेटा फ्रेम में स्टोर करके रख लिया है। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने दो सब क्वेरीज बनाए थे, उनका रिजल्ट था, तो ऐसे यहाँ पे हम दो डेटा फ्रेम बना सकते हैं। लेट अस से रिक्वेस्ट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज फ्रॉम द रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड डेटा फ्रेम वी विल सिलेक्ट द कॉलम रिक्वेस्टर आईडी, और यहाँ पे इसको एलियास दे देंगे एज आईडी। सिमिलरली वी कैन क्रिएट वन एक्सेप्टर डीएफ ऑल्सो। उसके लिए भी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड डीएफ में से कॉलम सिलेक्ट करेंगे एक्सेप्टर आईडी, और उसको भी एलियास दे देंगे आईडी। ओके, दिस कैन बी डन इन अदर वेज ऑल्सो, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ये मैं थोड़ा लॉन्ग रूट ले रहा हूँ बोथ सीक्वल और स्काला स्पार्क सॉल्यूशन में, सो दैट वी गेट द आइडिया। और यहाँ पे कंबाइंड डीएफ में इन दोनों को यूनियन कर देंगे। सो रिक्वेस्टर डीएफ यूनियन एक्सेप्टर डीएफ। ओके, नाउ वी हैव अ कंबाइंड डीएफ, और इसमें से वी विल राइट अवर फाइनल सॉल्यूशन, और उसको स्टोर करेंगे रिजल्ट डेटा फ्रेम में। सो ऑन द कंबाइंड डीएफ व्हाट वी नीड टू डू इज ग्रुप बाय आईडी, and we will do aggregate count of star, and we can give it alias as num। और यहाँ पे since we need the highest, so we will order by num in the descending order, and we only need the highest, so we will use a limit one also as we did in the SQL solution। तो कंसोल पे रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, येस, वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट जैसा हमें LeetCode SQL सॉल्यूशन में मिला था। फॉर यूज़र ID 3 द हाईएस्ट काउंट इज 3, एंड दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो आई होप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको SQL और स्काला स्पार्क दोनों में समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो और इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।